हेलो। हाँ जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। कहाँ से आप? अंकल मैं तन्नू बोल रही हूँ, मैंने पहले भी आपसे बात करी है। तन्नू, अच्छा, कहाँ से? अब मैं यहीं रह रही हूँ अपने ससुराल में, गुरु जी की कृपा से अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ। आपको तो अ, पता है गुरु जी क्या क्या तन्नू, कर। नाम पहले कहाँ कहाँ रहते थे आप? पहले मैं पीजी में रहती थी, मैंने आपसे अच्छा बात अच्छा, करी। हाँ, पीजी वाली है तन्नू। हाँ। अच्छा, हो गया आपका सही? हाँ जी अंकल जी, सब कुछ ठीक हो गया। आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत भी ठीक है, दवाई खा रही हूँ, मतलब ठीक हूँ। आप तो वो कर रहे थे ना, मेट मेट की जॉब कर रहे थे। हाँ हाँ, वो बस जॉब नहीं कर रही अब तो, हस्बैंड के यहीं रह रही हूँ हस्बैंड के साथ ही। और मतलब हस्बैंड ही जॉब कर रहे हैं मेरे हस्बैंड की, तो यही दिहाड़ी का ही काम करते हैं रोज की ना। कोई बात नहीं, तो हाँ काम तो जी हाँ करते हैं ना, जी हाँ देखो। जी। हाँ जी। मैं तो देखो, नहीं। जो मेहनत करते हैं ना उनकी बहुत इज्जत हाँ करता जी हूँ, ये ना। अंकल, वैसे भी बताएं, मैंने इतने सारे सत्संग सुने हैं, तो कहते हैं काम कैसा भी हो, बस उस काम की इज्जत करो, वो काम हमारी अरे इज्जत देखो, करता है। सबकी अहमियत होती है। जैसे अब बताओ, हम्म। कूड़े वाला हो गया, सब हो गया, तो सबकी सब अपनी अपनी जगह का सही है। देखो, वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, तो हम भी कूड़े वाले हो गए फिर, है ना। हाँ जी, कोई ना कोई सबको भगवान ने कुछ ना कुछ सेवा में काम में लगाया हुआ है। अब देखो, गुरसिक में कहते हैं, तेरे अंदर तू जो गुरसिक बनता है, सब सारे काम कर, तो तुझे जो है कृपा होगी। कैसे हुआ ये? आपके कैसे गए वहाँ पे? हाँ, ऐसे हुआ अंकल, मैं जब बहन के वहाँ पे आई थी पीजी से, तो हम्म। 1 महीने के लिए सर ने मुझे मतलब बोला तुम ठीक हो के तब आ जाना। हम्म। तो वहाँ पे थोड़ा मतलब ये है। फिर मैं इधर, मेरे हस्बैंड तो फोन करते ही थे कि भाई तुम इधर आ जाओ, और मतलब तुम इधर आओगे तो मैं अच्छे से रहूँगा, और मतलब मैं ठीक चलूँगा, और अपना खर्चा भी दूंगा बच्चों का, ये हुआ। तो फिर मैं गुरु जी और एक और बात पूछनी थी, मैं ना कान्हा झील आई थी वहीं पे पीजी में। हम्म। तो फिर कान्हा जी बुलाई थी, और गुरु जी का मतलब मैंने जो आसन होता है, हम्म। चौकी रखते हैं, वो वहीं पे मैंने पीजी में रखी है, और कान्हा जी भी रखे हैं। तो फिर उसके बाद अगले दिन ही हम वहाँ से तो आ गए। हम्म। चलो कोई बात नहीं, फिर बहन के वहाँ रखी कान्हा जी, बहन ने सेवा करी थोड़ी। मेरी बेटी जिद करके ले आई थी, जिद क्या, कान्हा जी ने आना था हमारे साथ। फिर हम्म। कान्हा जी ने फिर यहाँ पे आना हो गया हम्म। हस्बैंड के यहाँ। तो अभी मतलब मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा है। मैं बस आपसे ये पूछ रही थी, जैसे हम यहाँ पे हम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते। हम्म। तो मैं लंगर प्रसाद बनाती हूँ गुरु जी का, फिर हम भोग लगाते हैं। और हम्म। कान्हा जी का भी मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, कान्हा जी का मैं अलग करूँ या क्या। नहीं, आप ऐसा करो, कान्हा जी का देखो, आपको मन में वहम आया तो जब लहसुन प्याज नहीं खाते तो खाते हैं, अच्छी बात है, नहीं खाते तब भी कोई वहम भरम नहीं करना है। जैसे आपको गुरु जी को भोग लगाना वैसे लगाओ, ठीक है। हाँ, जैसे वो मन में भाव डाल रहे मैं वैसे ही, पर मतलब कान्हा जी है जैसे ठाकुर जी है, ये इनका हम्म। तो मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ, जो गुरु जी का लंगर प्रसाद बनता है बड़े मंदिर में या घर में, हम्म। तो वो लोग लहसुन प्याज थोड़ी ना खाते होंगे। खाते हैं, खाते हैं। गुरु जी के लंगर प्रसाद में लहसुन प्याज का उपयोग बिल होता है। देखो, गुरु जी के, देखो, आप लंगर प्रसाद बड़े मंदिर खाते हो, व्यायाम भरम मत करना कभी भी। क्या वर्त तो तब भी खाना है, क्योंकि आपको पता है कि गुरु जी, आपने सत्संग सुना नहीं लगता है कि गुरु जी एक बार बैठे थे, तो एक कंटिन्यू व्रत रखा हुआ था, ठीक है। तो कंटिन्यू हम्म। व्रत रखा था, तो आपको शॉर्टकट में सुना रहा हूँ मैं। तो हम्म। वो जो है, तो एक आंटी ने जो क्या करा कि वो 2-3 दिन आई, उसे प्रसाद नहीं खाया, तो गुरु जी कहते हम्म। प्रसाद क्यों नहीं खा रही तू? हम्म। तो कह रही कि मेरा व्रत है। कह रही चल, मैं नाल चल, और रसोई में लेके गए, 9 देवी खाना बना रही थी हम्म। गुरु जी का। देखो, लहसुन प्याज तो खाते हैं, तो समोसे में समोसा भी जलदस्यु में लहसुन प्याज सब अच्छा डल। अच्छा, बाहर से मंगवाते हैं जब समोसा प्रसाद। नहीं नहीं, बाहर से नहीं, समोसा उधर ही बनता है, सब उधर ही बनता है। बड़े मंदिर में। हाँ, लंगर प्रसाद बड़े मंदिर बनता है, समोसा प्रसाद बड़े मंदिर। पहले पहले बाहर से मंगाते थे, जब संगत कम होती थी। अब और तो जैसे जो घर में सत्संग करते हैं वो भी बाहर से ही मंगा लेते हैं, तो उसमें तो होता होगा। देखो, बाहर से वैसे तो घर में बनाना चाहिए। बाहर देखो, वो गुरु जी का। नहीं, मेरी अभी तक मेरा ये सवाल है, अब जो जैसे चल रहा है, मतलब हम नहीं हम्म। खा रहे लहसुन प्याज, हाँ। और हम तो बस अपना सादा ही भोग बनाते हैं, हम्म। लंगर प्रसाद। तो मैं तो वही बना रही हूँ बस।
नहीं देखो, आप घर में बना रहे हैं, घर में सिंपल बनाए जैसे बनाना है, मगर अब आप कहीं सत्संग में जा रहे हैं या बड़े मंदिर जा रहे हैं तो खा लो। बाहर से खा सकते हैं बच्चे कुछ, जैसे बच्चे नहीं मानते, बाहर से कुछ भी खा लेते हैं प्याज का। हाँ व्यायाम भरम, देखो प्याज, देखो परमात्मा ने जो चीज बनाई है देखो बात सुनो कि हर चीज परमात्मा ने जो चीज बनाई है खाने के लिए बनाई है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो लहसुन प्याज से जैसे ये वायु सही रहती है, जैसे आपको पता ही है। मतलब कहने का ये, अभी मैं ना तब आई थी जिस दिन गणपति मतलब आए थे, से पहले ही आई थी। तो पहले तो गणपति का ही चल रहा था, क्योंकि बेटे ने ऐसे गली में चौकी में जाता था बेटा, तो तब हमने मतलब जब से मैं कान्हा जी की भोग लगाती हूँ, हम बिगर मतलब इन्हें भोग लगाया हम खाते नहीं, जो भी बनता है हमारा इनके भोग ही बनता है, वो प्रसाद। अच्छा। तो वही हम खाते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, तब तो गणपति की वजह से नहीं खाते, फिर अभी श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद नौरते आएंगे फिर छोड़ देंगे, लोग सभी छोड़ देते हैं नौरतों में ये लहसुन प्याज खाना। अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं कुछ, देखो हम तो मतलब भोग लगा सकते हैं। हाँ लगाइए। बाकी वो मेरी इच्छा है, मैं नहीं लगाऊं तो। बाकी मैं यही पूछ रही थी, जैसे बच्चे बाहर का ला के खा लेते हैं, ये गलती से मैंने खा लिया तो लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं। ये बताओ, जैसे आप कान्हा जी का भोग लगाते हैं, जैसे आप कहीं बाहर जाओगे, कभी तो बाहर जाओगे आप, है ना? तो देखो परमात्मा भाव के भोग होते हैं। जैसे आपने ऐसे बाहर जाते हैं, कभी कभी आप बाहर चले जाते हैं तो भोग नहीं लगा सकते, तो आप बाहर जाके खाली ये बोल दीजिए, ये लो गुरुजी आपके लिए भोग लगाया मैंने श्रद्धा से, भाव से खाने से क्या होता है कि आपको पता है कि जो कहते हैं चौथी पातशाह जी थे, उसके पांचवी पातशाह जो सिखों के गुरु थे, वो एक बार बाहर गए कहीं, ठीक है, तो उनको आम पसंद आ गया। तो आम उन्होंने बोला कि हम ना अपने गुरु के लिए लेके जाएंगे, आम उनको खिलाएंगे। तो आम जो था पहले क्या था, फ्रिज तो होता नहीं था, कुछ होता नहीं, आम पिलपिला हो गया, खराब होने लग पड़ा। तो उन्होंने क्या करे, मैं वहां तक ले गया, खराब हो जाएगा। तो उन्होंने भाव बनाया, एक भाव कि मेरा गुरु खा रहा है, तो वो खाने लग पड़े। तो वो में भगवान ही बसता है। नहीं, वो तो बसता है। तो भाव, जैसे आप कहीं बाहर फंस गए हो तो आप भोग नहीं लगा पा रहे, तो उसी टाइम आपने आंखें बंद करके ये बोलो, एक गुरुजी भोग लगा रहे हैं, एक कन्हैया मैं तुझे भोग लगा रही हूँ, जैसे हाथ पे रखो तो वो भोग स्वीकार हो जाएगा आपका। कोई बात नहीं, मेन भाव की भक्ति होती है। जैसे आप भाव से कुछ भी करेंगे ना तो सब सही है। आप खाओ, लहसुन प्याज नहीं खाते कोई बात नहीं, खाते तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस मेरे को यही पूछना था कि हम लंगर प्रसाद बनाते थे, तो गुरुजी और कान्हा जी तो एक ही है, लेकिन मेरे मन में ही होता है जैसे अब मैं पहले गुरु सब एक ही है, गुरुजी कान्हा के सारे परमात्मा ही एक है। क्योंकि देखो एक मैं पहले बताया था आपको कि हमारा जो हस्बैंड एक होता है, सबकी इज्जत करो, वो नहीं सब समय समय पे आते हैं, अपना काम करके कर्तव्य निभा के चले जाते हैं। तो बस एक ही नाम एक जपो और अमृत वेला संभालते हो। अंकल अमृत वेला नहीं कर पाती मैं, बस ऐसे मेरी ना, मैं जैसे रात बस मंत्र जाप कर लेती हूँ थोड़ी देर सोने से पहले, बस लोटा लेके लोटे में जल लेके और मंत्र जाप कर लेती हूँ सोने से पहले। ये तो मेरा बन रहा है। और कल जैसे मैं भूल गई थी, तो मैं एकदम से फिर मैं सोने के बाद मेरी आँख खुली तो मेरे को याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। मैं 12 बजे के 12:30 बजे की मैंने फिर करके सोई हूँ मंत्र जाप करके सोई हूँ मैं। मतलब जब मेरे को याद आया, सो गई थी पहले मैं, फिर उसके बाद उठी हूँ। अच्छा। तो मंत्र हाथ मुँह धोए, मंत्र जाप करा मैंने, लोटा जल में लेके वो। और एक और बात, मतलब जैसे गुरु जी हैं, नहीं मेरे को अभी याद नहीं आ रहा अंकल, बाकी आप बता दो इनका कैसे सेवा होती है, मैं तो अपने मन से ही कर रही हूँ। अरे जो भाव से सेवा करते हो करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आप अपने भाव से करोगे वो सेवा होती है, बाकी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ठीक, अपना जो आपको भाव होता है किसी को बताने की जरूरत भी नहीं, हम ऐसे करते हैं, क्योंकि आप बताओगे दुनिया फिर अपने विषय ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने अपने सो दिमाग है, सो बुद्धि है, सो ही ख्याल आता है। 10
जने 10 बातें होती हैं। हाँ, तो किसी से पूछेंगे आप और किसी धार्मिक स्थल पे तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए आप। हाँ अंकल, यही वो अमृत वेला कैसे संभालते हैं मुझे बता दो। अमृत वेला आंटी सुबह अपने देखो सुबह उठ सकते हैं तो उठ सुबह जाइए, नहीं मेरी आँख खुल पाती बस। रात को 12 बजे करके सो जाओ। रात को 12 बजे कर सकते हैं? अच्छा, हाँ वो मैं तो मंत्र जाप ही करती हूँ। और अमृत वेला में क्या होता है, मंत्र जाप ही करना पड़ता है? नहीं, अमृत वेले में पहले जपू जी साहब सुखमनी पाठ कान में लगा के सो जाओ, कान में लगा के बैठ जाओ, अच्छा अच्छा। कान में लगा के बैठ जाओ, जपू जी साहब सुखमनी पाठ 1.5-2 घंटे का करो कम से कम। अच्छा, तो मूल मंत्र उसके बाद जो भी जाप जपना अंकल है आपने। अभी मेरे फोन में मैंने वो वाले रिचार्ज तो करा नहीं रखा, जी में ही करा थे। जब मेरे फोन में रिचार्ज हो जाएगा तो आप भेज देना मेरे फोन हाँ, पे। वो उसको डाउनलोड कर लो ना, डाउनलोड करके रख लो। अभी मैंने रिचार्ज कराऊंगी ना तो मैं करके रख लूंगी। आप जो हाँ। जो बता रहे हो ना मैं वो वही डाउनलोड करके रखूँ। और हम्म। अंकल मैंने आपको मेरी बेटी का भी 3-4 जो सत्संग भेजे थे, आपके पास वो है अभी? आप मेरे सत्संग यूट्यूब पे हैं। आप जब मैं आपको फोन करूंगी ना तो आप भेज देना, क्योंकि मेरे से ना मैं यहाँ नहीं, मतलब इधर आने से पहले ना मैंने डिलीट कर दिए थे कि मैंने कहा पता नहीं मेरे हस्बैंड तो इतना मानते नहीं, लेकिन अब तो गुरु जी को मानने लगे। वो सेवा भी कर रहे हैं, हम दोनों मिलके सेवा करते हैं। कहाँ पे? मतलब यहीं पे घर में सेवा करते, वो पूजा करते हैं गुरु जी की, जोत बत्ती सेवा करते हैं। और अपना हम जितने हमारे होते हैं हम फूल लेके आ जाते हैं, वो खरीद के ऐसे। नहीं जरूर नहीं, फूल आपके जैसे आपकी पॉकेट के अलावा देखो बात नहीं अंकल, यहाँ पे 10 रुपए के भी मिल जाते हैं, मतलब जितने तो हमारे। ठीक है, हाँ जितना आपका हासिल होते जाते ऐसे मन होता है, वो भाव डालते हैं मन में के होना चाहिए यहाँ गुरु जी को। तो हाँ, जैसे आपके जैसे पार्क में फूल होते हैं वो तोड़ सकते हैं आपके। नहीं पार्क वार्क में नहीं, बस यहाँ पे फूलों की दुकान है ना, पीछे गली में हमारे यहाँ। तो ठीक है, और क्या बढ़िया, और क्या चाहिए। तो मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है, मतलब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए गुरु जी की कृपा से। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, मैं सुनाना चाहती हूँ, पर वही है ना, मैं नेट नहीं है तो इसलिए मैं अभी सुना नहीं रही। मेरा बहुत मन करता है सत्संग सुनाने का। अभी सुना दो। थोड़ा सा तो सुना रही हूँ उनका, सच में। अब ये ना मतलब मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरी जिंदगी में, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मतलब जब मैंने बताया था ये ड्रिंक वगैरह बहुत पीते थे, जिम्मेदार थे। अब तो इन्होंने बेटी की भी इन्होंने खुद ही जिम्मेदारी लिया, मतलब विजयनगर जाते हैं खुद ही लेके सुबह में बेटी को। और फिर दिहाड़ी का काम है इनका, तो जो घरों में रहते हैं वो जरूर डालते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वैसा ही पैर वाला बैटरी वाला नहीं। पहले बेटी को लेके जाएंगे, सुबह स्कूल छोड़ेंगे विजयनगर, फिर वहाँ से आएंगे, फिर अपना काम पे देखेंगे, फिर 1 बजे मतलब फिर लेने जाते हैं। अच्छा। तो ये मुझे भेजते ही नहीं है, तो ये सारी सेवा खुद ही करा रहे हैं गुरु जी से। इतना अच्छा चल रहा है ये, बहुत अच्छा। गुरु जी की कृपा से ही हुआ है अंकल, वरना मैंने तो कभी मतलब। और अब तो मैं गुरु जी से यही मांगती हूँ, ये कहती, मैंने कहा गुरु जी ने अपनी सेवा में लगाए रखना, और इन्हें मतलब हर चीजों से बुराई से दूर रखना, कुछ भी ऐसा ना करे ये जो भाई इनके मन में मतलब बुरी वो आए, दिमाग इनका घूमे, या जैसे पहले थे ये। तो इसलिए मैं लहसुन प्याज का ये मतलब इसीलिए पूछ रही थी। मैंने कहा अगर हम नहीं खाते, और ये भी कह रहे थे कि खा सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि खा सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, हम तो अब खाते नहीं, अब हमने कान्हा जी का भोग प्रसाद बनाते तो हम कैसे खा सकते हैं, मतलब फिर हम खाएंगे यही लहसुन प्याज खाए या जो भी है। जब हम इनके भोग के बगैर कुछ खाते नहीं है घर में, तो इनका भोग तो भी लहसुन प्याज से बनेगा, तो हम तो वो ही खाएंगे घर में, जो ये खाएंगे। तो ये बात पूछनी थी बस मुझे आपसे। नहीं कोई बात नहीं, खाते तब भी सही है। गुरु जी का बस सत्संग सुनिए तो सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जैसे बाहर से हम समोसे मंगा ले तो वो अपना भोग लगा चढ़ा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। अच्छा। बाकी तो जो ज्यादातर ऐसे आप परोठी बना ली, अजवाइन वाली गुरु जी को अच्छी लगती थी, वो बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
और मतलब हम तो कान्हा जी की, जैसे मेरे को किसी ने बताया था, एक लेडीज ने, कान्हा जी को जैसे सुबह नहलाना और मतलब फिर उनको सुलाना, वो तो अपने आप ही मन में डाल देते हैं भाव के। हाँ, इससे पहले तो कितने दिन से कान्हा जी बस ऐसे बैठे ही थे, हम मिला उला के बिठा देते थे। फिर इनका मैंने ऐसे छोटा सा गद्दा बनाया, बिस्तरा, कल मैंने इनको फिर सुलाया, फिर उठाया सुबह में ऐसे। जो कान्हा जी, मैं तो पहली बार लाई हूँ कान्हा जी को, इसलिए मुझे तो इनकी सेवा का पता नहीं है। जैसे आप करोगे वैसे आपको जैसे आप सेवा करोगे ना वैसे आपकी मंजूर होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है? ठीक है अंकल। ठीक है, और कुछ नहीं बस अंकल, शुक्राना, आपने इतना बताया। एक मन में होता है ना कि क्या करूं, मतलब हाँ, मैं तो सही चल रही थी, मतलब मेरा तो जो मन भाव था मैं तो वही अपने घर में कर रही थी, लेकिन वही है, बच्चे गलती से इधर उधर से बाहर का कुछ खा ले, तो यही चीज मेरे को मन में वो हो रही थी कि करना क्या चाहिए, लहसुन प्याज का करे क्या, मतलब वही चीज हो रही थी मेरे मन में। तो आपने बोला कि बना सकते हैं। हाँ हाँ, बना सकते हैं। और ठीक है? फिर भोग भोग भी लगा सकते हैं। हाँ जी। ठीक है अंकल, बाकी वो मेरे मन में जैसे वो कराए ठीक है। हाँ, वो तो करने वाले तो ऊपर वाले हैं ना जी। हाँ जी, जैसे वो मन में भाव डालते हैं तो वैसे ही। आपके मन में देखो, आपके मन में किसी के लिए बुरा भला नहीं है, तो आप कुछ भी करेंगे तो अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है? आप सबसे बड़ी बात है कि किसी के जैसे अब कोई आपके कोई आपको जैसे कोई घर में आ गया तो वो कहेगा कि मुझे तो बिना लहसुन के तो खा ही नहीं, कैसे आपके नहीं, मेरा ना, मैं बताऊं अंकल, अब मतलब मेरे को ना ये मसाला लहसुन वसन से शुरू से ही, मैं शुरुआत से बताती हूँ, तो मुझे ना जलन होती है, तो मैं ना जो सारी सब्जियां हरी होती है वो मैं हमेशा बस जीरे की बनाती हूँ शुरू से ही। नहीं, हाँ, आपको गैस वैस नहीं होती ना, तो हाँ सही है। तो इसलिए हमारे घर में ये जीरे का ही खाना बनता था जो मेरे, वैसे तो हम सास वास सब है। और अंकल एक और बात कहना है, मतलब मैं जब से अपनी ससुराल में हूँ तो जो मेरी दुरानी है जेठानी है मेरी किसी से बनती नहीं थी, लेकिन अब गुरुजी ने मेरे को ऐसा करा हुआ है, मेरा मन किसी से बात करने का खुद से करता नहीं है। कुछ है जो मेरे से बात नहीं करती, और मेरा मतलब गुरुजी ने मन इतना शांत करा हुआ है, मैं अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड पे सेवा उनकी करनी, मतलब मैंने बहुत किया पहले। तो फिर वही कहते हैं ना, जब गुरुजी हमें सेवा बख्शते हैं और हम किसी तीसरे का नाम ले लेते हैं कि मैंने तेरे लिए कुछ किया, तो उसमें तो फिर तीसरा आ गया। मैं तो बस गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे सेवा बख्शना, सिर्फ उसमें आप और मैं हूँ, कोई तीसरा ना हो, मतलब घर परिवार के। फिर क्योंकि कोई तीसरा होगा, मैं बोलूंगी भाई मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मुझे बुराइयां दे रहे हो, फिर उसमें तो हाँ, किसी तीसरा। के लिए करते हो ना तो सुनाओ मत, अपना नेकी करो, कुएं में डालो, ऐसे करो बस। हाँ जी ठीक हाँ है? जी। और पहली बात, मुझे गुरुजी किसी से बुलवा नहीं रहे, मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम शांत रहती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप मन में अपना चलता रहता है, मतलब मैं घर में किसी से बोलती नहीं हूँ, सिर्फ अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से, बस इतना ही गुरुजी ने मुझे रखा। क्योंकि मेरे साथ ना अंकल कलेश होता है, मैं किसी से बोलूंगी पता नहीं गलती से। आपको लगता है कि आपके पति को जो बात अच्छी नहीं लगती, चाहे वो धार्मिक स्थल पे हो, कुछ भी थोड़ा सा ना जैसे वो बोलते हैं तो आप चुप हो जाओ, कभी कभी जैसे वो जैसे क्या करा करो, जैसे वो बोलते हैं आप चुप हो जाओ, कभी आप बोलते हो तो वो चुप हो जाता है, ऐसे गाड़ी चलती रहती है ना। नहीं, हस्बैंड तो ठीक है, हस्बैंड भी इतने शांत हो गए, वो भी मतलब गुस्सा नहीं करते अब, तो नहीं तो अच्छी बात पहले। है ना, देखो शांत हो गए, उनका गुरु जी भी ने मन शांत। मेरे तरह ही हो रहा है, और जब अगर उनको किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं ऐसे बोलती, मैंने कहा तुम गुस्सा मत करो, मतलब हमारा तो चारों का, हम 4 जने हैं, बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक है। मैं मतलब बाहर से कह रही हूँ तो अंकल मैं सही हूँ ना, अगर मैं किसी से नहीं बोलती हूँ तो अच्छा है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अपना जीवन आपका क्योंकि ऐसे चले। मेरा यहाँ पे ना बहुत बड़ा परिवार है, मतलब 4 और है मेरी जेठानियाँ, और उनके बच्चे हैं बहुत सारे। तो आपको पता है मेरे साथ, मतलब जो मुझे लगता है, मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे सब बुराई से दूर रखना, और मेरा मन मतलब शांत रखा हुआ मेरा, मैं खुद से ही नहीं, किसी को जवाब भी नहीं देती मैं। ये अच्छी बात है। कोई पलट के बोलता भी है ना मेरे से तो मैं पलट के जवाब ही नहीं देती, मैं चुप हूँ। मैंने कहा गुरुजी अगर आप देना मेरे बदल जवाब, तो गुरुजी वही करते हैं।
मैं चुप रहती हूँ तो मेरे बदल का जवाब ना गुरुजी ही देते हैं किसी न किसी के थ्रू। क्योंकि अंकल यहाँ पे ना ऐसा होता है, सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना अगर मैं निंदा कर रही हूँ तो, मतलब जैसे अब मैं हूँ, हमारे 25 गज का ही है और आप देखो इतनी बड़ी फैमिली रहती है। अच्छा, 25 गज के ऊपर नीचे रहते हैं क्या? हाँ जी, एक एक कमरा मिला हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे कोई बात नहीं, अपना गुरुजी का शुक्राना करो। हाँ जी, अब ये बताओ, कोई तो बेचारे किराए पे घूम रहे हैं, पीने पे कमरा ही नहीं है। आप देखो, कभी भी देखो ना, नीचे वाले को देखो, शुक्राना करो। और आपने ऊपर वाले को देखना है तो भक्ति स्थल पे देखो कि वो अमृत वाला कितना संभाल रहा है। हम तो 1 घंटा संभाल रहे हैं, वो तो 2 घंटे संभाल रहा है। तो आपको ना फिर आपको भी आस्था होगी हम भी ज्यादा अमृत वाले हैं। और संसारी तौर पे देखोगे तो नीचे वाले को देखो, ये तो पटरी पे सो रहे हैं, हम तो ठीक है। मैं रोड पे जब जाती थी विजयनगर ऐसे झोपड़ी डाल के हाँ देखो, आपको तो एक कमरा मिला तो है ना। हम भी पहले एक ही कमरे में रहते थे, परमात्मा ने दिया तो शुक्राना है। नहीं बस शुक्राना है अंकल। जैसे पर मतलब मैं यही चीज बता रही हूँ, पहले इसी चीज को अंकल मेरे पास ना यहाँ पे वॉशरूम है ना रसोई है। मतलब मेरी दुरानी को मेरे फ्लोर पे रहती है, एक फ्लोर पे 2 कमरे, उसको रसोई भी मिली हुई है। मतलब मैं एक ही कमरे में पूरा सारा भरा हुआ है सामान, वहीं मैंने रसोई बनी है, वहीं सोते छोटी सी अलमारी बनी हुई है, मतलब मिट्टी की, उसी में मैंने गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, शुक्राना। देखो आपके साथ पति है, आपकी फैमिली है, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे किसी से कोई और मुझे कुछ नहीं लेके जाना, कि मतलब कोई घर नहीं लेके जाना, कोई पैसा नहीं लेके जाना। बस मैं तो गुरुजी से, गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना बस, मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो गुरुजी ने हमें देना है वो अपने आप दे दे। उन्हें मेरे से ज्यादा उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जानते हैं। बस मैं तो अब मेरे को ना, मतलब मेरे को बहुत अंकल, मैं क्या बताऊँ, मेरे को रोना आ जाएगा मेरे को। मैं गुरुजी के इतने ज्यादा वो करती हूँ ना, इतना मन भाव है, इतना मैं बता नहीं सकती लफ्जों में अंकल। मेरे को गुरुजी पे कितना विश्वास है, मतलब सब काम मैं गुरुजी से बोलती हूँ ना, अपने आप हो जाते हैं। अच्छा। और सबसे अच्छा कहते हैं ना, पहले अपने अंदर कमी ढूंढो। सबसे अच्छा गुरुजी मेरे को अपना अच्छा बच्चा बना रहा है, क्योंकि मेरे को शांत रख रहे हैं, मेरे को बर्दाश्त करनी सिखा रहे हैं। वरना पहले मेरे से ना गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती, मैं लड़ने लग जाती थी। लेकिन अब मैं कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, जो हो रहा है ठीक है। बस मेरे को, मतलब मेरा जबान पे ना ऐसे कंट्रोल करा हुआ है गुरुजी ने। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है अंकल। मतलब होता है ना, इतनी सी बात पे हो गई लड़ाई, इतनी सी बात पे हो गई। अब ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ। मैं आई हूँ यहाँ जरूर, लेकिन मैं कलेश में ही गई थी निकल के। और मुझे गुरुजी ने, मतलब जब मैं यहाँ से गई, इतने अच्छे से मेरे को पीजी में रखवाया था गुरुजी ने, बहुत अच्छे से मेहनत भी करी मैंने। मतलब एक मेरा कारण बना था अंकल जाने का ना यहाँ से। मेरे साथ कलेश होता था, मैं कलेश में मेरे से, और दूसरी बात मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे। लेकिन अब तो पहली बात कलेश होएगा नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे को बर्दाश्त करना सिखा रहे हैं। मतलब मेरे मन को इतना शांत रखा, अपनी भक्ति में लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती अंकल। ये मतलब मैं अब जो मेरी जर्नी चल रही है ना अंकल, बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए मैं खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ छोटी बहन है कि अपने घर में, देखो घर में अपने घर जैसे कोई घर नहीं होता है ना। हाँ जी अंकल, सही बात है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना घर अपने होता है ना। नहीं, मैं वहाँ पे पीजी में भी लड़कियाँ मेरे साथ अच्छे से रहती थी। सब कुछ जो किया गुरुजी ने, मतलब हाँ, आप अच्छे होते हैं ना, सभी अच्छे बन जाते हैं ना अंकल, वही बात है बस। और अब मैं यहाँ पर भी रह रही हूँ, तो मैं किसी को ना गलत बोलना चाहती, मतलब मैं कहती गुरुजी ना मेरे मुँह से अच्छा निकले ना बुरा, बस मैं आपके ध्यान में रहूँ। कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में या जो है, मैं उस चीज पे ध्यान ही ना दूँ। और जब भी, मतलब मेरे हस्बैंड रिचार्ज करा दें, क्योंकि अंकल मेरे हस्बैंड का सिर्फ दिहाड़ी का काम है। ये कोई बात नहीं, ज्यादा जोर मत डालना। जैसे ना, जैसे पहले गृहस्थी देखो, ये रिचार्ज तो होता रहेगा। तो अपने पहले देखो कि बच्चों की लाइफ, अपना घर का खाना, बचे तब कराओ। कोई जरूर, जैसे
आपका जैसे घर में कहते हैं जितना हो सके देखो जैसे सबको अपना अपना हाल है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो उसी में शुक्र है। ये हम भूखे भी नहीं रहते और मतलब नहीं सही है, और रिचार्ज तो होता रहेगा। देखो अब वैसे बात हो जाती है तो ये सबसे बड़ी बात है ना। आपने उस दिन बोला था कि मेरा नेट खत्म होने वाला है ना। हाँ जी। नहीं नेट नहीं, मैंने उस दिन यही बोला था कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है। नहीं नहीं, मैंने ये बोला था मेरे फोन में ना रिचार्ज वाला नहीं है, पीजी में तो वाईफाई था तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाईफाई है? नहीं, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं, मैं जो नेट का रिचार्ज करा वो बैलेंस का रिचार्ज कराया था वो ही है मेरे फोन में, और मेरे हस्बैंड के फोन में भी खत्म हो गया। मतलब मैं सत्संग सुन भी नहीं पाती और मैं सत्संग सुना भी नहीं पाती, ये बस मैं गुरुजी कोई बात नहीं, आपको मन में आप सत्संग नहीं सुना पाते कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सत्संग कर सकते कोई बात नहीं। और जैसे आपको इन्होंने फोन किया था जब आपको बुलाया था, जब आप खुद ही आए थे? नहीं अंकल, ये ना मेरे को बुला तो काफी टाइम से रहे थे, मतलब मैं जब मिलने आती थी तो ये लोग कहते थे कि तुम रहने तो आ नहीं रहे हो यहाँ पे, मिलने क्यों आते हो, मतलब बेटा। और अंकल मेरा एक और दूसरा मेरा ना बेटा ना पता नहीं वो मतलब माहौल के हिसाब से मेरे से जब बात करता है ना तो इतना चिल्ला चिल्ला के बात करता है, कोई इज्जत नहीं करता, ऐंठ के बात करता है। मैं उसको शांत करने की मतलब पूरी कोशिश करती हूँ, और गुरुजी से भी मैंने अरदास कराई हुई है। मैंने कहा गुरुजी इसको, यहाँ का माहौल है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अंकल, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे को आप अपने ध्यान में लगाओ और मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, इसका मन शांत रखो, ये गुस्सा ना करे। अरे आप ऐसे करो ना, तो अमृत वेले में क्या, अमृत वेले में उठ जाओ, नेट की जरूरत भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको मूल मंत्र मैं सिखा देता हूँ, वो जपो। जैसे आपको मूल मंत्र करो, आपके बच्चे भी सही चलेगा, आपका वो भी चलेगा। और चाहे आप मूल मंत्र करो, उसके बाद आप ये गुरुजी का मंत्र जप कर लो, मन में पढ़ लो, मोबाइल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? मन में तो मेरे को नहीं आता, मेरे को याद भी मन में क्या याद हो जाएगा। जैसे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये है कि परमात्मा की तारीफ है ये, जैसे परमात्मा कैसा है, परमात्मा निर्भो है, परमात्मा किसी से वैर नहीं करता, परमात्मा किसी के कहते हैं सबसे प्यार करता है, और निर्भो है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई अंग नहीं है, और निर्भो भी है, वो शरीर में भी है, शरीर के बगैर भी है, और वो अपने आप से भू है, अपने आप से प्रकट हुआ है। अच्छा। तो इसका मीनिंग ये है मूल मंत्र का, परमात्मा की तारीफ है। आप परमात्मा की तारीफ करोगे तो आपका भी सारे सुख। देखो परमात्मा की तारीफ, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं तारीफ कर रहा है, मेरी वो है, मगर उसकी तारीफ करने से हमारे कष्ट कटते हैं। हाँ जी। ठीक है। मैंने ये भी सुना है, जैसे अब मैं हूँ, मेरी कोई बुराई कर रहा है, जितनी बुराई करेगा मेरे ही कर्म कटेंगे। हाँ, निंदा वो निंदा होती है। वो कहते हैं निंदा जो है हमारे कपड़े धोए, निंदक हमारे कपड़े धोए। आपने उसकी जो ये इसका दादा था ना, रामचंद्र जी के दादा, अजगर, उसका नाम अजय था, अजय नाम था उसका नाम भी आता है गुरबानी में, नानक दुखिया सब संसार अजगर रोए। कहते हैं वो कहते हैं उसने जो है क्या करता था, उसने एक बार गोबर में किसी संत को गोबर दे दिया था, एक ध्यान में होगा तो गोबर दे दिया था, वो गोबर बढ़ता गया गोबर बढ़ता गया। तो फिर जब वो कभी जंगल में गया, देखिए गोबर का ढेर कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ तो कोई घोड़ा नहीं कुछ नहीं, गोबर का ढेर कहाँ से आ गया। तो संत के पास तो घोड़ा होता ही नहीं, सके संत तो सन्यासी, घोड़े इतनी लिद कैसे, इतनी सारी लिद, क्योंकि जो उसने मुट्ठी भर लिद दी थी तो वो तो बहुत बड़ी लिद बन गई थी, तो बढ़ती गई। तो जो हम दान दें, चाहे दान दें, पाप करे पुण्य करे, वो बढ़ता रहता है। तो हम एक गुना देंगे, वो हमें हमारे 10 गुना हजारों गुना हो जाएगा। तो वो देखा, कहता कि ये लीद क्या करे, ये तुम भूल गया, तुमने मुझे दान दिया था, लीद वो ये बढ़ गई है, अब ये तुझे खानी पड़ेगी, धर्म ऊपर जाकर तुझे खा लाएंगे। वो तो डर गया,
तो उसने क्या करा, करे मैं मेरे कर्म कैसे कटेंगे? तो उसने बोला कि तू अपनी निंदा करा, झूठी निंदा, असली नहीं। उसने क्या करा, क्या करता था, अभिषेक कोठे पे जाता था तो क्या करता था, राजा बाहर बैठ जाता था, अंदर नहीं जाता था कि दुनिया को लगे कि मैं अभिषेक पे कोठे पे जा रहा हूँ, लगे कि झूठी मूठी। तो दारू जान भी के पानी के उसमें कलर वाला पानी पी लेता था कि दारू दारू पी रहा हूँ। तो जो लोग निंदा करें, तो लोग निंदा करेंगे, मेरे पाप कम होंगे, तो उन पे जो निंदा करते हैं उन पे पाप चढ़ जाते हैं फिर। तो वो झूठी निंदा करते रहे, तो ऐसे उसकी लीड खत्म हो गई। तो उसकी जो उसने दी थी लीड, वो तो उसको खानी पड़ी।